हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के क्या क्या शेप होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको हम एस, पी, डी और एफ इनसे हम डेजिग्नेट करते हैं और शेप के बेसिस पर सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उसको हम सिग्मा, पाई या डेल्टा की तरह से डेजिग्नेट करते हैं और जो करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उसको हम एस्ट्रिक का मार्क लगा करके सिग्मा स्टार पाई स्टार आदि से हम उसको डिनोट करते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बनते हैं। हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये किस तरह से बनते हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये देखिए, जैसा आप लोगों को डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो सिग्मा ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एस एस एंड एस पी और पी जेड atomic orbitals. Now sigma orbitals have cylindrical symmetry. Thus the orbitals which have cylindrical symmetry are called sigma orbitals. Sigma orbitals are called bonding molecular orbitals which are designated as sigma s, sigma sp and sigma pz. Now similarly the molecular orbitals formed by the subtraction overlap of SS, SP or PZ orbitals are known as antibonding sigma orbitals and are designated as sigma asterisk S, sigma asterisk SP एंड सिग्मा एस्ट्रिक PZ। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जो डायग्राम है। ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा और यहाँ पर ये देखिए कि आप लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा है कि जब एडिशन होता है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे और जब सब्ट्रैक्शन होएगा तो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तो जो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एस और एस कंबाइन हो रहे हैं और ये बना रहे हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसी तरह से यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे दो एस ऑर्बिटल्स का, यहाँ तो ये क्या है, एडिशन है, यहाँ ये सब्ट्रैक्शन है, तो इसलिए हमारे को यहाँ पे कैसा मिल रहा है, एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा एस्ट्रिक 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है। अब अगर हम ओवरलैपिंग ऑफ एस पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखें, यानी कि अगर जेड एक्सिस जो है, इफ़ जेड एक्सिस इज टेकन एज मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो ये देखिए यहाँ पर ये पी जेड और एस का दिखा रखा है इस डायग्राम के अंदर कि ओवरलैपिंग ऑफ एस एस ऑर्बिटल्स एंड ओवरलैपिंग ऑफ एस पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स. Now combination of two similar 1s atomic orbitals will form two molecular orbitals, and one of the molecular orbital is bonding and other is anti-bonding. Similarly, if z axis is taken as molecular axis, then we can consider that pz atomic orbital that will combine with s. Now in this condition, when one pz and one s orbital कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों PZ और S ऑर्बिटल कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्डिंग SP मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, यहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है सिग्मा, जिसको हम एस्ट्रिक SP से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये PZ और S ऑर्बिटल जो हैं इनका क्या है, यहाँ पे पहले तो एडिशन हुआ था और यहाँ ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार SP मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, जो कि एक S और एक PZ ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ओवरलैपिंग ऑफ PZ एटॉमिक ऑर्बिटल. If z axis is taken as axis of molecular orbital, then overlapping of PZ orbitals may take place by two ways. Now if PZ orbitals have addition overlapping, then they form bonding molecular orbital. ये देखिए, यहाँ पर अगर एडिशन हो रहा है तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है।
and if orbitals have subtraction overlap then they will form anti bonding molecular orbital। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये एडिशन हो रहा है pz मॉलिकुलर ऑर्बिटल का, तो हमें बॉन्डिंग pz सिग्मा pz बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है pz का, तो हमें यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा। अब हम देखते हैं पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी है कि यहाँ पर px और py ऑर्बिटल्स जो हैं वो s के साथ में ओवरलैप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो px एंड py ऑर्बिटल्स दे विल नॉट ओवरलैप सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, तो इसलिए ये जो px और py हैं वो s के साथ में कंबाइन नहीं कर पाते हैं। Now pi molecular orbitals, these are formed by overlapping of those orbitals whose axes are perpendicular to the axis of molecular orbital. Now if z axis is taken as molecular axis, then pi orbitals are formed by the overlapping of px and py orbitals, and while these orbitals overlap collaterally they form pi molecular orbitals। अब देखिए इनका जैसे जो शेप होता है उस शेप के हिसाब से यहाँ पर कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पर ये पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है। ये देखिए डायग्राम के अंदर दो px और px ऑर्बिटल्स जो हैं ये कंबाइन हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है, तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो रहा है। px दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स उनका सब्ट्रैक्शन होगा तो हमें ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा। नाउ सिमिलरली व्हेन वन p atomic orbital and one d atomic orbital overlap, that is pd overlapping, यहाँ पे ये देखिए p और d जो ऑर्बिटल हैं इनके ओवरलैपिंग हो रही है, देन दे फॉर्म पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सच ऑर्बिटल, ये देखिए यहाँ पर इसमें भी यहाँ पे देखिए इसको पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो हैं ये किसके ओवरलैप से बनते हैं? या तो p और p ऑर्बिटल्स जो हैं px या py ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और ये पाई ऑर्बिटल्स बनाते हैं, या py dxy ये ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ऐसे बनते हैं। अगर एडिशन होगा तो हमें बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन होएगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे। तो इस तरह से हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दो तरह के होते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल्स एंड पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ रखा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके समझने के कैसे उनका फॉर्मेशन होता है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर समझा सकते हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ s and p atomic orbitals according to valence bond theory, but it could not explain the formation of some carbon molecules and some inorganic molecules। अब जैसे देखिए यहाँ पर जैसा हमें पता है कि एन एटम कैन फॉर्म द बॉन्ड्स मैक्सिमम इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो बॉन्ड्स बना सकता है। अब जो बेरिलियम है, बोरोन और कार्बन जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। जैसे देखिए आप ये इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे देखिए बेरिलियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरोन का देखिए और कार्बन का देखिए। नाउ अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेरिलियम शुड नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो देखिए हमारे को ये इसका 1s2 2s2 यानी कि क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब बेरिलियम को कोई भी बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए। वेयरएस बी शुड फॉर्म ओनली 1 एंड कार्बन शुड फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स, बट सिंस कार्बन हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स it must form bonds like water and carbon must form 2 bonds which are perpendicular to each other, that is bond angle must be of 90 degree। पर हमें क्या पता है कि कार्बन जो है वो क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है।
Now it is explained on the basis that in excited state one of the 2s electron jumps into vacant 2pz orbital, and thus carbon has 4 unpaired electrons. Now these 4 orbitals of carbon overlap with 1s electron of hydrogen and form 4 bonds, out of which 1 is formed by s orbital and 3 are by p orbitals. Thus 3 bonds are perpendicular to each other having same energy, and fourth one is weaker bond having bond angle almost 125 degree, which do not support the structure of methane, as we know that methane has tetrahedral structure and bond angle is how much? It is 109 degree 28 minutes. Now the reason is that 2s and 2p orbitals have different energy and shape, and therefore ss overlapping will be different than sp overlapping. Thus it is supposed that all the 4 orbitals in methane are same and are mixed in such a way that each is having 1/4 s character and 3/4 p character, and new orbitals formed in such a way are known as hybrid orbitals. Now mixing of pure atomic orbitals to give equal number of hybrid orbitals is referred as hybridization. The concept of hybridization is considered to explain stability and geometry of molecules. Now for example, carbon atom in methane molecule has sp3 hybridization, whereas beryllium and boron atoms in BeX2 and BX3 molecule are said to be in sp and sp2 hybridization respectively. Now concept of hybridization is a hypothetical concept. Hybrid orbitals are formed by linear combination of wave functions of atomic orbitals. Directional and overlapping properties of hybrid orbitals are entirely different than those of individual orbitals. Now for example, in methane the wave function is given as, ये देखिए मीथेन के लिए जो वेव फंक्शन है हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, psi is equal to C1 psi 2s plus C2 psi 2px plus C3 psi 2py plus C4 psi 2pz, where C1, C2, C3 and C4 are mixing coefficients. Now values and magnitudes of these coefficients are described on the basis of following conditions. पहला, ये hybrid orbitals should be normalized. Hybrid orbital should be orthonormal, and number of hybrid orbitals should be equal to the number of hybridized orbitals. For example, number of hybrid orbitals in sp is 2, sp2 is 3 and sp3 is 4. तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन के ये जो रूल्स हैं ये हमें याद रखने होंगे अच्छी तरह से, स्पेशली ये जो रूल्स हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा उसके अंदर हम कैसे कोफिशिएंट निकालते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के वेव मैकेनिक्स के बेसिस पर हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़ने हैं। तो वेव मैकेनिक्स के बेसिस पर हम कैसे कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, वो हम नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 2 कंडीशंस बहुत ही ज़रूरी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड बी नॉर्मलाइज्ड एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड बी ऑर्थोनॉर्मल। थैंक यू।